फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, ये हमारे जो 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है जो हमने एम्स के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करी है। रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है ये क्लास 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आज का जो है पार्ट 3 है। ओके, जिसमें हम फार्माकोलॉजी से जो जनरल फार्माकोलॉजी है उसमें फार्माकोकाइनेटिक जो एडीएमई पढ़ते हो आप, उसके एमसीक्यूज हमने लिए हैं। और बायोकेमिस्ट्री जो है वहां से हमने कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यूज इसमें लिए हैं। तो 2 टॉपिक के एमसीक्यूज जो है इसमें हमने कवर किए हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बारी जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी जो है ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जहां से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्स है जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिवीजन के साथ प्रिपरेशन हो सकती है ना। ठीक है, तो ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक जो हमारा एडीएमई की स्टडी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग के देखेंगे। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आज फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए, हमने आज पढ़ना है हमारा कब फार्माकोकाइनेटिक में हमारा होता है एडीएमई की स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो किसकी डेफिनेशन है ये बताइए। ड्रग एलिमिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, जो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। देखिए, एक्वस सोल्यूबिलिटी, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, वस्कुलैरिटी या ऑल। देखिए, सारे ही फैक्टर्स जो है एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करेंगे, है ना। एक्वस सोल्यूबिलिटी, ड्रग की जो एक्वस सोल्यूबिलिटी है वो भी अफेक्ट करती है। ओके, बाकी कंसंट्रेशन जो होता है ड्रग का, कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है। एरिया ऑफ द अब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, ये भी अफेक्ट करेगा, और वस्कुलैरिटी भी। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पढ़ते हो, है ना। तो देखिए, फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन में जो हो जाएगी इंटरैक्शन रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो देखिए, ऑल्टर्ड ड्रग एक्सक्रीशन है, ऑल्टर्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसमें नहीं आएगा। तो आपका जो है नोट पूछा हुआ था, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द हाईली आयोनाइज्ड ड्रग। देखिए, हाईली आयोनाइज्ड ड्रग है, तो देखिए आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो अब्जॉर्ब नहीं होती। ओके, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही अब्जॉर्ब होती हैं। तो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग है, तो उसके बारे में क्या सही है। देखिए, मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, तो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग होगी तो वो अब्जॉर्ब तो होगी नहीं, तो किडनी के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो वैसे तो ये सही लिखा हुआ है, आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही बन जाना है, मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। एक्यूमुलेट इन द सेलुलर लिपिड्स, हाईली प्रोटीन बाउंड शुड बी गिवन बाय ओरल रूट ओनली। तो ऐसा नहीं होता, तो आपका आंसर ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो देखिए, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। ओके, तो फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करेंगे। देखिए, डिसोल्यूशन है, क्रिस्टल फॉर्म है, तो कौन से दोनों अफेक्ट करेंगे या फिर सिर्फ एक, बताइए कौन सा। तो दोनों ही फैक्टर्स जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है किससे रिलेटेड है। तो ये देखिए, हमारा जो उड़ीसा में जो लास्ट ईयर मतलब कि लास्ट जो एग्जाम 2021 में हुआ था, ओके, प्रीवियस जो इसका पेपर है 2021 में हुआ था, उसमें हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द प्लाज्मा, सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, एडमिनिस्टर्ड डोज टू अ बॉडी वेट, या अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड है,
तो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डिसोल्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो अवेलेबिलिटी या एलिमिनेशन। तो देखिए ये आपका क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है। ड्रग कितनी बायो अवेलेबल है, मतलब कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है उसे क्या कहेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब फिर से बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पूछी हुई है। देखिए, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस से तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगा ना। परमेबिलिटी थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यही हमारा बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी क्या लिखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज। ओके, तो हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग आर इन। तो बायो अवेलेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी ड्रग तब इंक्रीज होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म या हाइड्रेटेड फॉर्म। तो देखिए नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है ना उसी में जो वो ही जो है हमारी अब्जॉर्ब होती है ना। तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, तो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में जब ड्रग होगी तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल इन पार्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए सेल इन पार्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है कैसा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पिनोसाइटोसिस या पैसिव डिफ्यूजन। तो वेसिकल्स की फॉर्मेशन आपकी किस में होती है, पिनोसाइटोसिस में होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय। तो कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस है, पैसिव डिफ्यूजन। तो किस में है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और जो बेसिक ड्रग होती है वो हमारी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। ध्यान रखना है बेसिक ड्रग। ओके, देखिए एसिडिक ड्रग जो है किससे बाइंड होगी, तो आपका दिया है ग्लोबुलिन, केराटिन, फेरिटिन या एल्ब्यूमिन। तो एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक ड्रग है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। तो मोस्टली ड्रग जो होती है ना, मोस्ट ऑफ द ड्रग वो याद रखना है एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। ओके, ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग विद बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये वही लिखा हुआ है नेक्स्ट, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करेंगे, देखिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट या डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यू। तो ये देखिए उड़ीसा में जो अभी OSSC वाला जो एग्जाम होता है फार्मासिस्ट का उसमें पूछा गया था, तो ये हो जाएगा फूड इन द स्टमक हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बायोफार्मास्यूटिक्स, पैसिव डिफ्यूजन, बायो अवेलेबिलिटी। तो देखिए ये जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये आपका पैसिव डिफ्यूजन में हो जाएगा। एक्टिव में तो क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि लो से हाई की तरफ होता है। ओके, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव में, बट पैसिव में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये हो जाएगा आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन देखिए एक्टिव पैसिव के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखिए ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन। तो एक्टिव में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना,
ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन, एंगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद न्यू वेसिकल भी नहीं बनती इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपका ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस इन, फिर से देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आया, तो अगेंस्ट जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है ड्रग का ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो ये हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सारी बातें। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, जीआईटी में जो मेन मैकेनिज्म होता है मोस्ट ऑफ द ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है। ओके, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वेसिकल टू इनगल्फ मॉलिक्यूल, देयर इज नो एनर्जी कंजप्शन एंड ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट, तो इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट या एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, देखिए बायो अवेलेबिलिटी कह रहे हैं कि आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो 100% होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है, आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी हमारी कितनी होती है, 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरेप्यूटिक विड्थ ऑफ द ड्रग एक्शन एंड डेली डोज ऑफ द ड्रग। ओके, तो वीडी को कैलकुलेट करने के लिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। नेक्स्ट टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू अ ड्रग, तो प्रोड्रग क्या होती है, देखिए ये भी आपके उड़ीसा में पूछा हुआ है, टॉक्सिक टू द लीवर, हैज़ अ लॉन्ग हाफ लाइफ, bypass metabolism entirely, require enzymatic activation in the body to become active, तो प्रोड्रग जो है ये इनएक्टिव ड्रग होती है, तो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन के बाद ये जो होती है एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, ना सर विच इज़ अ प्रोड्रग, इनमें से कौन सा प्रोड्रग है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोड्रग है कौन सा नहीं है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत मतलब कि श्योर क्वेश्चन कह सकते हैं हम, अगर जनरल फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चन बनते हैं ना तो मेनली क्वेश्चन जो है एक तो या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे आप लोगों से, है ना, डेफिनेशन के ऊपर उठ जाएगा, या फिर ये बहुत बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग, मतलब कि इस टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए प्रोड्रग के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, इसका टेबल भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है। देखिए एम्पिसिलिन है, सल्बैक्टम, जेंटामाइसिन, लीवोडोपा, तो हमें पता है लीवोडोपा जो होता है डोपामिन का प्रोड्रग होता है, पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हैं, है ना, तो डोपामिन का मतलब कि डोपामिन एक्टिव ड्रग है और लीवोडोपा क्या है, प्रोड्रग है, तो लीवोडोपा इज ए प्रोड्रग ऑफ डोपामिन। ओके, तो आपका जो कौन सा प्रोड्रग है इसमें से लीवोडोपा प्रोड्रग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये मैंने लिखे हुए इसमें एक तरफ प्रोड्रग है एक तरफ इनकी एक्टिव ड्रग दी हुई है, ठीक है, तो लीवोडोपा जो है प्रोड्रग है और इसका एक्टिव ड्रग क्या है, डोपामिन। इनालाप्रिल का जो है एक्टिव ड्रग, इनालाप्रिल भी क्या है, प्रोड्रग है। तो ये सारे ना आपको प्रोड्रग के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से प्रोड्रग है, लीवोडोपा है, इनालाप्रिल है, अल्फा मिथाइल डोपा। तो इसके ना एक्टिव ड्रग भी पूछ लेते हैं कि इस टाइप से भी कि एपिनेफ्रिन जो है इसका प्रोड्रग कौन सा है, तो आपको दोनों ही नाम पता होने चाहिए। ओके, लीवोडोपा प्रोड्रग है, इसकी एक्टिव ड्रग डोपामिन, इनालाप्रिल का इनालाप्रिलाट, अल्फा मिथाइल डोपा का अल्फा मिथाइल नोरएपिनेफ्रिन, डिपिफ्रिन का एपिनेफ्रिन, सुलिनडेक का सल्फाइड मेटाबोलाइट बनता है, प्रोग्वानिल का साइक्लोग्वानिल, प्रेडनिसोन का प्रेडनिसोलोन हो जाएगा, बिकैम्पिसिलिन का एम्पिसिलिन, सल्फासालाजिन प्रोड्रग है किसका, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का, साइक्लोफोस्फेमाइड का एल्डोफोस्फेमाइड, फोस्फोरामाइड मस्टर्ड, एक्रोलिन, फ्लोरोयूरेसिल का फ्लोरोयूरिडीन मोनोफोस्फेट, मरकैप्टोप्यूरिन का मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, एसिक्लोवीर प्रोड्रग है और इसका एक्टिव ड्रग है एसिक्लोवीर ट्राइफोस्फेट। तो ये तो हमारे हो गए प्रोड्रग और उनके एक्टिव फॉर्म, है ना। अब एक होती है एक्टिव ड्रग होती है, वो तो प्रोड्रग थी जो इनएक्टिव ड्रग थी, एक होती है एक्टिव ड्रग होती है जिनसे एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है,
ओके तो अब आपको ऑप्शंस दे देंगे, जैसे 3 ऑप्शन तो प्रोड्रग वाले दे दिए, एक में ये वाला डाल दिया ऑप्शन है ना, तो इनमें से कौन सा जो प्रोड्रग नहीं है इस टाइप से। ओके तो ध्यान रखना है कि एक्टिव ड्रग का भी एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। ओके तो क्लोरल हाइड्रेट जैसे एक्टिव ड्रग है तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट ट्राइक्लोरोइथेनॉल बनेगा। मॉर्फिन क्या है, एक्टिव ड्रग है, मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है। ओके और है सिफोटॉक्सिम दिया है, सिफोटॉक्सिम जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है डिसएसिटाइल सिफोटॉक्सिम। एलोप्यूरिनोल क्या है, एक्टिव ड्रग है, इसका मेटाबोलाइट है एलोजेंथिन। प्रोकेनामाइड का एनेसिटाइल प्रोकेनामाइड। पिरिमिडोन का फिनोबार्बिटोन फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। डायजेपाम इज एक्टिव ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज डिसमिथाइल डायजेपाम एंड डोक्साजेपाम। डायजेपाम का मेटाबोलाइट जो है ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मॉर्फिन का भी पूछा हुआ है, डायजेपाम का भी पूछा हुआ है। डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन, इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन है ना, इमिप्रामिन वाला भी एग्जाम में आया हुआ है। एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन है, इन दोनों में से एक आया था, इमिप्रामिन और एमिट्रिप्टाइलिन में से कौन सा था। कोडिन का मॉर्फिन, स्पाइरोलैक्टोन का कैनड्रिनोन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइरोलैक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनड्रिनोन होता है। लोसार्टन का E3174 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू। ओके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी जिसे बोलते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके तो जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ड्रग का, जब वो पास होएगी कहाँ से, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, उस टाइम पे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ऑप्शन आपका बी ही राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय। देखिए कितनी डोज देनी है और फ्रीक्वेंसी क्या है, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किससे डिटरमाइन होएगा बताइए, डिसोल्यूशन रेट से, डिसइंटीग्रेशन रेट से, हाफ लाइफ या ऑल। तो हाफ लाइफ ड्रग की कितनी हाफ लाइफ है ना, तो उसी से तो उसकी डोज का पता लगेगा ना, तो ये आपका हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ऑप्शन सी राइट हो जाएगा है ना। नेक्स्ट हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू। अब हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ क्या होता है, देखिए चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ, सही है कि प्लाज्मा में जो ड्रग थी ना, ओरिजिनल ड्रग थी, उसकी आधी ड्रग रह गई, कितने टाइम में रही है, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। तो आपका देखिए यही टी हाफ का डेफिनेशन हो जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू का जो हाफ बच गया प्लाज्मा में वो कितने टाइम में हाफ हुई है, तो ये होता है हमारा टी हाफ होता है। ओके बाकी मेटाबोलाइज हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, अब्जॉर्ब या फिर ये बाइंड हाफ, ऐसा नहीं होता, ये होता चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ, ठीक है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोफिलिक मतलब कि हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल मेडिसिनल एजेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ओके हाइड्रोफिलिक है, ओके मतलब कि वाटर सोल्यूबल। ओके देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए मेम्ब्रेन लिपिड्स से पेनिट्रेट करने के लिए लिपोफिलिक ड्रग होना चाहिए, लिपोफिलिक या फिर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है ना। नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए, नॉन आयोनाइज्ड और लिपिड सोल्यूबल, ओके लिपिड सोल्यूबल मतलब कि लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक की तो लो एबिलिटी होगी, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। बाकी लिखा हुआ है पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ एंडोसाइटोसिस या फिर इजी परमिएशन, तो परमिएट इजीली नहीं होगी, हाईली रीअब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूबुल्स, ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब भी नहीं होती जो हाइड्रोफिलिक होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन एल्कलाइन यूरिन। देखिए एल्कलाइन यूरिन होगा, जब एल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एल्कलाइन यूरिन में जो एसिडिक ड्रग होती है वो क्या होती है, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने के बाद नॉट रीअब्जॉर्ब नहीं होगी और क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ओके तो देखिए अगर
क्या कह रहे हैं, ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन। अल्कलाइन यूरिन में तो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, एक्सेप्ट पूछा है, सभी की सभी ड्रग मतलब कि एसिडिक है, एक को छोड़ के एक इसमें अल्कलाइन बेसिक ड्रग लिखी होगी। देखिए ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन, तो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा अल्कलाइन यूरिन में, तो आपकी सैलिसिलेट्स का हो जाएगा, बारबिचुरेट्स का हो जाएगा, सल्फाडॉक्सिन का हो जाएगा, एक्सेप्ट पैथिडीन को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा अल्कलाइन यूरिन में। ओके, तो ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को, इस चीज को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, पैथिडीन। ओके, तो देखिए वीक बेस, क्या इसमें लिखा हुआ है वीक बेस, जो वीकली बेसिक ड्रग होती है, आयनाइज मोर एंड लेस रीअब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन में ये क्या हो जाएंगी, मोर आयनाइज होंगी, और उनका जब ज़्यादा आयनाइज हो गई तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, ऐसे ही वीक एसिड्स का होता है, वीकली एसिडिक ड्रग होंगी वो किस में ज़्यादा आयोनाइज होंगी, अल्कलाइन यूरिन में, और लेस रीअब्जॉर्ब होंगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस दैट विच इंडिकेट दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड एक्स्ट्रावास्कुलरली, मतलब कि ड्रग जो है एक्स्ट्रावास्कुलरली स्टोर है, तो किससे पता लगेगा कि स्मॉल क्लियरेंस, उसकी क्लियरेंस स्मॉल हो, स्मॉल अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, लार्ज, देखिए वीडी लार्ज होगा, वीडी लार्ज होगा, इसका मतलब क्या है, ड्रग स्टोर है एक्स्ट्रावास्कुलरली। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स अ ड्रग टू हैव। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फास्टर एलिमिनेशन होगा, क्या प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन और फास्टर मेटाबॉलिज्म। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ड्रग का क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा। ओके, जैसे लो वीडी मीन्स, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो इसका क्या मतलब है, ड्रग हैज़ लो हाफ लाइफ, ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू, ड्रग हैज़ लो बायो अवेलेबिलिटी, या फिर ड्रग हैज़ वीक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो वीडी लो है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वीक तो होगी नहीं, है ना, अगर वीडी कम होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है। ओके, तो इसका मतलब है ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट नहीं हुई। ओके, ऑप्शन बी, जैसे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज कंपेयर टू इट्स बायो अवेलेबिलिटी बाय इंट्रावीनस रूट, तो इसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव, कंपैरेटिव या बायो इक्विवेलेंस। तो ये देखिए एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, तो देखिए अभी हमने जो पिनोसाइटोसिस देखा था ना, पिनोसाइटोसिस को ही सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ओके, और सेल ईटिंग एक टर्म हो रहा था, सेल ईटिंग वो आपका फैगोसाइटोसिस के लिए आता है, सेल ईटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट, तो इनमें से कौन सी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, जिडोव्यूडिन का, क्लोरोक्विन का, एबेकेविर या लैप्टिन। तो आपकी क्लोरोक्विन जो होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है, वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए मैंने आपको बताया एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग होती है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो वॉरफेरिन किससे बाइंड होगी, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से, लिपोप्रोटीन से, ग्लोबुलिन या अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, next if the excretion ratio value is 0 then there is no absorption, distribution, elimination या metabolism, then there is no elimination, option C right हो जाएगा। ओके, next the excretion ratio is determined by comparing the clearance value of drug to the clearance value of which compound। ओके, तो देखिए यूरिया, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन या क्रिएटिनिन, तो ये आपका ऑप्शन डी क्रिएटिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, तो इनमें से कौन सा ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है। देखिए लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, स्किन, तो कौन सा जो रूट नहीं है, और स्टमक जो है ये रूट ऑफ एक्सक्रीशन में नहीं आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए एक्सक्रीशन मतलब क्या, पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग। ओके, ड्रग और उनके मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन होता है, देखिए यूरिन में होता है मेनली, जो ड्रग का जो एलिमिनेशन है, ड्रग का जो मतलब कि एक्सक्रीशन होता है वो आपका यूरिन के थ्रू ही होता है, किडनी से जो होता है। ओके, बाकी फीसिस में भी होता है, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट, और मिल्क में भी थोड़ा बहुत जो है आपको एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, इन ए हेल्दी अडल्ट GFR की वैल्यू पूछिए, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट की वैल्यू हेल्दी अडल्ट में कितनी होती है। तो देखिए 120 ml पर मिनट भी मिलेगा आपको कहीं जगह पे,
ओके 120 ml पर मिनट भी मिलेगा और 125 भी, दोनों ही वैल्यू सही है। तो आपका अप्रोक्सीमेट जो होता है जो है अप्रोक्सीमेट होता है ये 120 ml पर मिनट। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। 125 ml पर मिनट भी हमारा सही है। ओके नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखिए प्राइमरी साइट पूछा ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्राइमरी साइट क्या है, हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर, तो क्या होएगा, लीवर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है देखिए प्राइमरी साइट लीवर होती है और कुछ कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी होगा। जैसे व्हाट विल बी परसेंट एलिमिनेशन आफ्टर 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के बाद में कितना परसेंट ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। एक बायोलॉजिकल हाफ में 50% एलिमिनेट होती है, तो 2 में कितनी हो जाएगी, और 50% लगा दीजिए तो 75% हो जाएगी, है ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन देख लीजिए 50, 55, 65, 75, तो 2 में आपका 75 जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके 75%। ओके देखिए फर्स्ट टी हाफ में 50% ड्रग एलिमिनेशन होगा, सेकंड टी हाफ में 75% होगा। ओके फिर थर्ड मतलब कि 50% तो हो चुका, 50% ड्रग बची ना, उसका भी 50% हो गया, तो आपका टोटल 75 हो गया। ओके फिर थर्ड टी हाफ में है ना, तो 50% हो चुका था, फिर बाकी बची उसकी 50, उसका 50% हुआ, 25 हो गया। अब 25 बची, उसका 50% मतलब कि 12.54 हो गया। टोटल कितना हो गया, 87.5% एलिमिनेशन हो गया थर्ड टी हाफ में। फोर्थ टी हाफ में ऐसे करके लगा लीजिए 50 हुआ फर्स्ट में, फिर 25 12.5, उसका 50 लगाएंगे तो 6.25, तो ये 93 पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। ओके 93.75%। ओके ये हो जाएगा आपका 40 हाफ में जो ड्रग का एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन कौन सी ड्रग में देखने को मिलता है, सैलिसिलेट्स में होता है, बार्बिचुरेट्स में नहीं देखने को मिलता है। ओके फेनिटोइन है, टोलब्यूटामाइड होता है, थियोफाइलिन होता है, ओके आपका इथेनॉल भी होता है, सैलिसिलेट्स होता है। तो आपका जो एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और ये लिखा हुआ है सारी ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन कौन सी ड्रग में देखने को मिलता है, टोलब्यूटामाइड है, फेनिटोइन है, थियोफाइलिन है, वॉरफेरिन, सैलिसिलेट्स और जो है अल्कोहल। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कौन सी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है, प्रोप्रेनोलोल है, फिनोबार्बिटोन, फिनाइलब्यूटाजोन, फेनिटोइन। तो ये आपकी इनमें चारों में से प्रोप्रेनोलोल जो है इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ओके देखिए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी ड्रग का होता है, देखिए ये जो ड्रग है ना इनको तो ओरली दे ही नहीं सकते, मतलब कि इतना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कि इनको ओरली ही नहीं दे सकते। कौन कौन सी है, आइसोप्रिनालिन है, लिडोकेन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, टेस्टोस्टेरोन है। अब ये ड्रग है इनका क्या है, ओरल डोज हाई देनी पड़ती है, इनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है तो इसकी वजह से क्या है इनको ओरली तो दे रहे हैं लेकिन हाई डोज देनी पड़ती है ओरल रूट से। प्रोपेनोलोल, विरापेमिल आता है इसमें, साल्ब्यूटामोल आता है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आता है, मॉर्फिन आता है, पैथिडीन आता है। ओके नेक्स्ट है विच ड्रग हैज हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। तो अभी हमने देखा कौन कौन सी ड्रग का है, तो उसमें विरापेमिल देखा था, बिल्कुल देखा था, आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी फेनिटोइन, डायसोपैरामाइड, एम्यूडायरोन दी है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज गवर्नड बाय। तो लोडिंग डोज जो है उसके लिए पूछा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हाफ लाइफ है, क्लियरेंस है। तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला, थर्ड वाला है, तीनों ही सही है। ओके तो लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्नड बाय, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा, ओनली ए सही है, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए वाला। ओके नेक्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, देखिए फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। क्लियरेंस जो है इसमें कांस्टेंट होता है, ये भी सही है, इसमें टी हाफ भी कांस्टेंट मिलेगा आपको, टी हाफ भी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, देखिए कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट नहीं होता है इसमें, कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है ना कि कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट तो एलिमिनेट होगा किसमें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो आप लोग देखेंगे ना अभी जीरो ऑर्डर में, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है यूनिट टाइम में। और जो है फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगा यूनिट टाइम में, ध्यान रखना है। ओके
देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ओके, फॉर एवरी हाफ लाइफ दैट पास ड्रग कंसंट्रेशन इज हाफ। फॉर एग्जाम्पल ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ 100 एंड ए हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर विल रिड्यूस टू 50 इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, अगर 100 है कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ में 50 बच जाएगी एंड 25 सेकेंड आवर में और 12.5 थर्ड में हो जाएगी। ओके, ये हमने देख ही लिया था ना सर। रीनल क्लियरेंस किस पे डिपेंड करता है? जीएफआर पे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, देखिए सभी पे डिपेंड करता है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसोमल एंजाइम, देखिए एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनिबिटर के नाम आपको पता करने याद रखने हैं, क्योंकि ना ये भी बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, कौन सा इंड्यूसर है कौन सा इनिबिटर है, पूछते हैं एग्जाम में। ग्वेंथ्रीडीन है, टोलबिटामाइड, इंडोमिथासिन, क्लोफिब्रेट। तो ग्वेंथ्रीडीन जो है इसमें से इंड्यूसर हो जाएगा। ओके, बाकी और देखिए ग्लिसोफल्विन भी इंड्यूसर होता है, फेनिटोइन होता है, कार्बामाजिपिन होता है, बार्बिचुरेट्स भी इंड्यूसर्स में आते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन आता है, रिफाम्पिन आता है, स्मोकिंग, ये सब एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं। ओके, फिर ग्लोमेरुलर फिल्टरेट इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा या सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट जो होता है इसमें क्या होता है? ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर क्या होता है? टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल एंड एक्सेस फ्लूइड आर फिल्टर्ड आउट इन द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। फिल्टरेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जो फिल्टरेट होता है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, वाटर, आयंस होता है, बट इज डिवोइड ऑफ ब्लड सेल्स एंड मेजर प्रोटीन्स हैं उसमें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज इफ यूरिन इज मेड अल्कलाइन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? अब देखिए अल्कलाइन कह रहे कि एल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा? एल्कलाइन यूरिन में कौन सी एसिडिक ड्रग क्या होंगी? आयोनाइज हो जाएंगी, है ना। आयोनाइज हो जाएंगी तो क्या? रीअब्जॉर्ब, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी तो क्या हो जाएंगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, तो इसमें देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर वो इंक्रीज हो रहा है एक्सक्रीशन, कौन सी ड्रग का इंक्रीज होगा? तो एसिडिक ड्रग का होगा। प्रोकेन है आपका, फिनोबार्बिटोन है, प्रोपेनोलोल है, याओल। ठीक है, तो अल्कलाइन बनाएंगे तो कौन सी ड्रग है जिनका एक्सक्रीशन जो है एनहेंस हो जाएगा? तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी? फिनोबार्बिटल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। एंजाइम इंड्यूसर कौन सा नहीं है? एसटी जोन्स वोट है, सिगरेट स्मोकिंग है, क्रोनिक अल्कोहल यूज है, या ग्रेप फ्रूट जूस है? कौन सा है नॉट एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम? इंड्यूसर नहीं है तो ग्रेप फ्रूट जूस इज नॉट इंड्यूसर। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ड्रग के उन्हें क्या कहेंगे? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन। तो इसे कहेंगे केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हमने भी देख लिया, कौन कौन सी ड्रग फॉलो करती है? सिट्रिजिन तो नहीं थी उसमें, लोराटेडिन भी नहीं थी, फेनिटोइन थी, है ना। बाकी वाल्प्रोइक एसिड भी नहीं होता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये देख लीजिए फिर से, टोलबिटामाइड, फेनिटोइन, थियोफैलिन, वॉरफेरिन, सैलिसिलेट्स एंड अल्कोहल आते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, हाईएस्ट सिंगल डोज या हाफ लाइफ। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, टी हाफ। ओके, नेक्स्ट है साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर CYP450 एंजाइम्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, डाइजेशन ऑफ फूड, हार्ट अटैक, नन। किसके लिए है आपका? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के लिए। नेक्स्ट टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, एक्यूमुलेशन सब्सटेंस इन फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू, या प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके,
ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर दैम। तो ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या देखिए लेस आयोनाइज्ड, मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, लेस लिपिड सोल्यूबल है, मोर लिपिड सोल्यूबल। देखिए ड्रग जो होती है लेस लिपिड सोल्यूबल हो जाती है ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो और एक्सक्रीट आउट हो जाए। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हॉफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, जेल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, एरोसोल इवेपोरेटर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है, मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी ड्रग के केस में देखने को मिलता है, एट्राक्यूरियम। ओके, ऑर्गन प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, ड्रग के मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व लीवर, लंग्स, स्टमक या स्प्लीन। अभी हमने देखा लीवर होता है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर यूजुअली आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 3, 5 या 10। तो कंप्लीट ड्रग का एलिमिनेशन आपका जो है लगभग 4 to 5 हाफ लाइफ में ड्रग का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 3 सी हो जाएगा, 5 हाफ लाइफ। ओके, व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है कॉन्स्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब कि कॉन्स्टेंट अमाउंट एलिमिनेट हो रहा है। तो ये किस में देखा मैंने, अभी आपको बताया था, एक तो कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगा, एक कांस्टेंट अमाउंट होगा। तो बताइए कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है कौन से टाइप में, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, ये दोनों तो रहने दीजिए, आप जीरो और फर्स्ट में ही देख लीजिए। ओके, तो किस में होता है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है आपका किसमें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, है ना। और आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया। ओके, देखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है रिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, क्लियरेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और कांस्टेंट अमाउंट जो है ड्रग का एलिमिनेट होता है यूनिट टाइम में। ओके, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में है। फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आप फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन आती है, और फेज 2 में आपकी जो है कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है, तो सल्फेट कॉन्जुगेशंस आ जाएगा आपका आंसर। ओके, फेज 1 में देखिए फेज 1 को नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन फेज 1 रिएक्शंस में आती है। फेज 2 को सिंथेटिक रिएक्शंस या कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस भी कहते हैं। फेज 2 में आपका क्या आ जाएगा, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ये इन सब के नाम जो है इंपॉर्टेंट है, हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फेज 2 के एग्जांपल्स और फेज 1 के एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हेन ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, विच ड्रग, कौन सी ड्रग है, सलाइवा, स्वेट और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। ओके, सलाइवा, स्वेट और यूरिन, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डिजॉक्सिन या रिफाम्पिसिन। ऑप्शन जो है रिफाम्पिसिन डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे गैसियस एंड वोलेटाइल ड्रग आर प्राइमरी एक्सक्रीटेड। तो गैसियस और वोलेटाइल ड्रग का एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, सलाइवा एंड स्वेट, लंग्स, फीसिस या यूरिन। तो गैसियस या वोलेटाइल ड्रग्स है वो एक्सक्रीट होंगी बाय लंग्स। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रग्स आर लीस्ट, ड्रग का जो है लीस्ट एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, बिलियरी ट्रैक्ट, यूरिन, फेसिस या आपका मिल्क। तो लीस्ट एक्सक्रीशन है वो किस में होता है, मिल्क में होता है। नेक्स्ट है, इफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट इट्स प्लाज्मा हाफ टाइम इंटरवल देन इट अचीव स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन इन। ओके, देखिए 2 to 3 प्लाज्मा हाफ लाइफ, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9। देखिए 4 से 5 प्लाज्मा हाफ लाइफ में स्टडी स्टेट लेवल को अचीव कर लेगी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर, कौन सा है, क्लोडाइजिपोक्साइड या क्लोरमफेनिकोल, फेनिटोइन, टेस्टोस्टेरोन। तो क्लोरमफेनिकोल इज एंजाइम इनिबिटर। ओके, तो ये लिखे हुए हैं, कीटोकोनाजोल है इनहिबिटर में, सिमेटिडीन भी होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी होता है, इरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिन, क्लोरमफेनिकोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर। ओके, तो इसका टी हाफ कितना है, 2 आवर होता है। एट द एंड ऑफ 8 आवर, ओके देखिए टी हाफ कितना है इसका, 2 आवर है। तो एट द एंड ऑफ 8 आवर व्हाट परसेंट ऑफ ड्रग्स विल द ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेन, मतलब कितना परसेंट ड्रग का बचेगा, ये पूछा, ये नहीं पूछा कितना एलिमिनेट हो गया, पूछे कितना रिमेनिंग बचेगा। ओके, रिमेनिंग कितना होगा, टी हाफ कितना है, 2 आवर लिखा हुआ है। तो देखिए 8 आवर मतलब कितने टी हाफ है ना, 2 घंटे का तो है आपका 1 टी हाफ, मतलब कि 4 टी हाफ हो गए। तो देखिए 1 टी हाफ में
50% एलिमिनेट हो जाएगी, बचेगी कितनी 50। 2 टी हाफ में 75 एलिमिनेट हो लेगी, बचेगी कितनी 25। 3 टी हाफ में आपकी इसकी और लगा लीजिए 12.5 और जोड़ दे 67.5 एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। और 4 टी हाफ में जो आपका जो है 12.5 और इसमें जो 12.5 है वो और ऐड कर दीजिए, तो आपकी जो है ये कितनी बचेगी, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ, पहले आप इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6.25% जो है वो रिमेनिंग बचेगी। ओके, देखिए आप जो आपके जो कमेंट आ रहे थे कि मैडम प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस कराइए, है ना, तो प्रैक्टिकल स्किल्स में ना इस टाइप के ये क्वेश्चन है ना, ये है आपका प्रैक्टिकल, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल स्किल्स में। फार्माकोलॉजी में जैसे कि आपके ब्रांड नेम पूछ लिए, है ना, कुछ कुछ ड्रग्स के ब्रांड नेम पूछ लेंगे, ये होते हैं आपने हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। ओके, तो आप जी ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा प्रैक्टिकल स्किल्स टाइप के क्वेश्चंस में आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है 6.25 हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट टी हाफ में क्या होगा कि 50% एलिमिनेशन हो जाएगा, सेकंड टी हाफ में 75% एलिमिनेशन हो गया ना, तो कितनी बची इसमें 25 रिमेनिंग रह जाएगी। थर्ड में क्या हुआ और 25 एलिमिनेशन, 25% मतलब कि 50% और हो गया, 25 का 50% हो जाएगा तो 12.5 और हो गया, टोटल आपका 87.5% एलिमिनेशन हो गया। फोर्थ टी हाफ में आपका जो है 93.75% एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ड्रग रिमेनिंग कितनी बच जाएगी 6.25%, जो हमारा आंसर था। ओके, नेक्स्ट है इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 रिएक्शंस को और क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशंस रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस या नन ऑफ द अबव। तो फेज 1 रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज पोटेंट इनिबिटर ऑफ, तो एंजाइम इनिबिटर आप लोगों से पूछा है फेनिटोइन, तो इंड्यूसर है कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटोन, सिमेट्रिडीन। सिमेट्रिडीन इज एंजाइम इनहिबिटर, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, इनिबिटर के नाम हमने देख लिए, कीटोकोनाजोल, सिमेट्रिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिन, क्लोरमफेनिकोल। जैसे लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटर, वही एंजाइम इंड्यूसर ही पूछा हुआ है, सिमेट्रिडीन इनिबिटर है, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन, एड्रेनलिन, फिनोबार्बिटोन इंड्यूसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ग्रीसियोफल्विन है, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन और बार्बिचरेट्स आ जाएंगे, फिनाइल ब्यूटाजोन, रिफाम्पिन, स्मोकिंग सब इंड्यूसर है। जैसे ड्रग हैविंग हाइड्राजीन रेजिड्यू आर मेटाबोलाइज्ड बाय गेटिंग कॉन्जुगेटेड थ्रू एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन, ग्लूक्यूरोनिडेशन, तो इनका एसिटाइलेशन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखिए फेज 1 का तो मोस्ट कॉमन आपका ऑक्सीडेशन होता है, ओके, और फेज 2 में होता है ग्लूक्यूरोनिडेशन, तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूक्यूरोनिडेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका अभी एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड। फेज 2 ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस में कौन कौन सी बताई, फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, बची कौन सी एसिटाइलेशन, जो फेज 2 में आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है एट्राक्यूरम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एट्राक्यूरम किसका एग्जांपल बताया था आपको, अभी देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन, तो ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है। ओके, ऑप्शन जो है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होता है ये, अच्छा इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, तो नाम तो इसका क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन ही है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन, और इसमें होता है क्या, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है इसमें। ओके, ध्यान रखना है इसको, हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। इसका एग्जाम्पल एट्राक्यूरियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, एट्राक्यूरियम, हॉफमैन एलिमिनेशन, और जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होएगा। ओके, न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका ओ जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो किससे, कौन है इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए ह्यूमन बॉडी में तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन, फैट या विटामिन, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा
हमारा जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से और फैट से कितनी मिलती है। देखिए जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे कितनी जो है एनर्जी रिलीज होती है, तो 4.1 समथिंग इस टाइप से 4.1 4.2 ऐसा आपको मिल सकता है किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम प्रोटीन से भी इतनी होती है लगभग जैसे 4.3 इस टाइप से, सेम है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। फैट से ज़्यादा होती है, लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ओके, तो ये भी आपको मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, बाकी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अब आप लोग पढ़ते हैं क्या होते हैं, जैसे इनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द जो कार्बन एटम के इनके अंदर कितने कार्बन है, जैसे आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं, है ना, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मतलब कितनी शुगर यूनिट इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एटम के अकॉर्डिंग तो हम मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इनमें कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो आपके इसमें मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स आते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज किस में आता है, देखिए लैक्टोज जो होता है हमारा डाइसेकेराइड्स में आता है। ओके, आगे सारा लिखा हुआ मैंने अभी। तो लैक्टोज किस में आता है, डाइसेकेराइड। तो लैक्टोज में आपका होता है एक, अभी ऑप्शन देखिए, 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मोलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मोलिक्यूल, 2 गैलेक्टोज मोलिक्यूल। देखिए लैक्टोज में देखिए नाम से पता लग रहा है लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्ट, इसमें भी देखिए लैक्टोज आ रहा है, गैलेक्टोज में भी लैक्टोज आ रहा है ना, तो इससे है ना हम इसको याद रख सकते हैं। और देखिए ये हमारा उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है, उड़ीसा का जो प्रीवियस आपका एग्जाम है उसमें कार्बोहाइड्रेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये कार्बोहाइड्रेट वाला। ओके, तो क्वेश्चन बेसिक ही है कि लैक्टोज का पूछा हो, तो लैक्टोज में हम जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो लैक्टोज डाइसेकेराइड में आता है, तो हम पढ़ते ही हैं इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या होता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज आपका लैक्टोज में होता है। ओके, और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके किस में होते हैं, माल्टोज में। ओके, और ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जो है हमारा सुक्रोज में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो आपने जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, क्या है, ग्लूकोज जो है हमारा मोनोसैकेराइड्स में आता है। ओके, तो आपको जनरल फॉर्मूला मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है ग्लूकोज का। तो देखिए ये एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C6H12O6 होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आपका अगर आपसे पूछे कि जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या है, तो क्या कहेंगे, CnH2ON हो जाएगा। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया। फिर आपके मोनोसैकेराइड्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, मोनोसैकेराइड का, अब ग्लूकोज का पूछा था, मान लीजिए आपसे कह दे जो है गैलेक्टोज का क्या है ना, तो मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला आपका होता है C6H12O6। डाइसैकेराइड्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, डाइसैकेराइड्स का क्या है, C12H22O11। और पॉलीसैकेराइड्स के लिए आपका होता है C6H10O5। ओके, इसका ध्यान से देख लीजिए, C6 है ये, H का 10 है, O5 का N नंबर ऑफ यूनिट है ना। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला, देखिए इनके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं अभी, है ना। एक अभी एम्स में आपका ग्लूकोज का पूछा हुआ है, और एक एग्जाम में आपका इसका ये डाइसैकेराइड वाला भी पूछा हुआ है अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स चल रहे हैं, और ये भी आई थिंक मेरे हिसाब से आया हुआ है। ओके, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। तो इरिथ्रोज का मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने मतलब कि कार्बन एटम है, देखिए रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ ITBP का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में अभी रिसेंटली हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था इरिथ्रोज में कितने मॉलिक्यूल है। देखिए अब जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लासीफाई करते हैं, ट्रायोज मतलब कि 3 कार्बन,
टेट्रोज 4 कार्बन, ओके। फिर पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन, हेप्टोज मतलब कि 7 कार्बन, है ना। तो इरिथ्रोज में कितने कार्बन है? तो इरिथ्रोज देखिए आपका 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, टेट्रोज में आता है इरिथ्रोज, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 4 कार्बन एटम होते हैं किसमें? इरिथ्रोज में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, देखिए हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, है ना। 3 कार्बन मतलब कि ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन होते हैं तो पेंटोज, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोज, ओके। अब ट्रायोज में भी अगर एल्डिहाइड फॉर्म है, मतलब कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके अकॉर्डिंग इनको एल्डोज कहेंगे या कहेंगे कीटोज कहेंगे, ओके। तो 3 कार्बन है जो ट्रायोज है, ट्रायोज में भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो आपका एल्डो ट्रायोज हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आपका ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ओके। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा है, तो वो ग्लिसरल्डिहाइड है ना। तो आपका ये हो गया एल्डो ट्रायोज में। और अगर कहें कि ट्रायोज है, 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन कीटोन ग्रुप है, तो हमारा हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा, मतलब कि इसमें कीटोन ग्रुप है और ट्रायोज 3 कार्बन कंपाउंड है, कीटो ट्रायोज बोल सकते हैं, है ना। फिर आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो टेट्रोज में आपका इरिथ्रोज आ गया, 4 कार्बन वाला इरिथ्रोज हमसे क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। और अगर 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, कीटोन ग्रुप है, तो आपका इरिथ्रुलोज आ जाएगा, ओके। ओके तो आपका इरिथ्रुलोज हो गया क्या? टेट्रोज है और कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज भी बोल सकते हैं, ओके। फिर आपका पेंटोज में 5 कार्बन वाला कंपाउंड विद एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब कि एल्डो पेंटोज में राइबोज और जाइलोज आ जाएगा। और फिर कीटोन ग्रुप है और 5 कार्बन कंपाउंड है, कीटो पेंटोज बोल सकते हैं, जिसमें राइब्यूलोज और जाइल्यूलोज आ जाएगा, ओके। फिर आपका 6 कार्बन वाला आपका हेक्सोज है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो हेक्सोज है तो ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज हो जाएंगे। अगर कीटोन ग्रुप है कीटो हेक्सोज में हमारा फ्रक्टोज आता है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे ग्लूकोज क्या है कि हेक्सोज है ना, एल्डो हेक्सोज है, ये इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। देखिए ये आईटीबीपी में पूछा हुआ रिसेंटली, तो कौन सा डाइसैकेराइड है, ओके, जिसमें क्या है 2 बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सुक्रोज है, आइसोमाल्टोज, सैलोबायोज, माल्टोज, ओके। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 सैलोबायोज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H22O11, तो मैंने अभी आपको बताया था इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। C12H22O11 इज अ केमिकल फॉर्मूला, तो किसका फॉर्मूला है ये? देखिए लैक्टोज का है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स के लिए तो C6H12O6 बताया है ना, तो आपका जो ये C12H22O11 है ये डाइसैकेराइड्स का बताया। तो डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में आपको किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है? लैक्टोज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है और आपका इसका फॉर्मूला C12H22O11 हो जाएगा। आंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ओके। तो इसमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है किसका? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स में भी आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में कौन से आएंगे? सेलुलोज आएगा, स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन या हाई एलुरोनिक एसिड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमारा आ जाएगा कौन सा? हाई एलुरोनिक एसिड आ जाएगा, ओके। जो बाकी सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये तो हमारे किस में आएंगे? होमोपॉलीसैकेराइड्स में आएंगे, ओके। तो इसमें जो है देखिए हमारे लिखे हुए होमोपॉलीसैकेराइड्स, देखिए जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ओके। होमोपॉलीसैकेराइड्स में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, काइटिन, इनुलिन आ जाएगा।
और जो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होता है उसमें क्या आएगा, उसमें अगार आ जाएगा, अगेरोज आ जाएगा, हाई एलोरोनिक एसिड आ जाएगा, हिपैरिन आ जाएगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कीटायरन सल्फेट। ये सारे किसके एग्जांपल्स है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें आया, फिर आपका ये सीआरपीएफ में भी आ गया। ओके, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन। नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रिकर्सर नहीं है, लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है, एलेनिन है, एसिटिक एसिड है, तो कौन सा है, नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड जो है ये प्रिकर्सर नहीं होता। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन सारे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर होते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं होता। आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड देखिए ग्लूकोज तो आपका मोनोसैकेराइड्स में पड़ा, सुक्रोज किस में, डाइसैकेराइड्स में आ गया, माल्टोज किस में आएगा, डाइसैकेराइड में आ जाएगा, हिपैरिन आपका पॉलीसैकेराइड में भी, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमने हिपैरिन पढ़ा है, तो हिपैरिन किस में आएगा, किस में आ जाएगा, एक पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको थ्री ग्रुप्स में, मेनली 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है ना, 4 ग्रुप्स है ये, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो आपके सिंपल शुगर्स आते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते फर्दर। ओके, तो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 शुगर मॉलिक्यूल कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ के बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उनके बीच में, है ना। इसके एग्जाम्पल है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। फिर ओलिगोसैकेराइड्स में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, फिर आपके पॉलीसैकेराइड जिसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड्स में आ गए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, कौन से मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए लिखे हुए ऑप्शंस में, दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम चेन विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स में 3 से 6 कार्बन एटम की चेन होती है और उसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर में सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये जो है वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है। ओके, ऑप्शन 3 बोथ आपका आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों बातें सही है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो टेट्रोज। तो मैंने अभी आपको सारा अच्छे से बताया कि टेट्रोज का मतलब कि जो है 4 कार्बन है, कीटोज का मतलब क्या है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। ओके, आप देखिए इरिथ्रोलोज दिया है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन तो आपका 3 कार्बन वाले ट्रायोज में आया था, है ना, इसमें कीटोन ग्रुप था। ओके, फिर राइब्यूलोज आपका 5 कार्बन वाले में आया था, फ्रक्टोज आपका 6 कार्बन वाले हेक्सोज में आया था। तो बचा क्या ऑप्शन, तो आपका इरिथ्रोलोज ही बच गया ना। इरिथ्रोलोज जो है आपका 4 कार्बन वाला है, टेट्रोज होता है, इसमें 4 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है, मतलब कि कीटो टेट्रोज में इरिथ्रोलोज आ जाएगा। ओके, तो ये फिर से वही लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए इसमें टेट्रोज में देखिए कीटोन ग्रुप वाले टेट्रोज में आपका इरिथ्रोलोज लिखा हुआ है, कीटो टेट्रोज हो गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रक्टोज इज, तो फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड। तो फ्रक्टोज हमने देखा मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, है ना। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग शुगर विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है, डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। देखिए ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग आपका सुक्रोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ओके, और सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं। देखिए सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड में आता है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होते हैं, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडाइज होगा सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू, 12, 24, 38 या 15, तो ये 12 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ओके,
नेक्स्ट है पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है? बायल्स टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेलिवनोव्स टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो केमिकल टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, उड़ीसा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 में जो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन ये आया था। ओके, पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करेंगे तो टेस्ट कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, सबसे पहले तो क्या करेंगे? मोलिस टेस्ट करेंगे। मोलिस टेस्ट है, अगर मोलिस टेस्ट किया, अगर ये पॉजिटिव आया तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ही नहीं। सबसे पहले जनरल टेस्ट है, सबसे पहले टेस्ट कौन सा करेंगे? मोलिस टेस्ट करेंगे। ओके, मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं? फिर करते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, मतलब कि नॉन शुगर प्रेजेंट है। और आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है तो मतलब कि शुगर्स प्रेजेंट है। ओके, तो अगर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है तो शुगर प्रेजेंट है, पॉजिटिव आता है तो मतलब कि नॉन शुगर आपके पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आयोडीन टेस्ट पॉलीसैकेराइड्स के लिए हो गया। ओके, तो अब आपके शुगर्स प्रेजेंट है तो करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे कि रिड्यूसिंग है क्या है, क्योंकि आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट ये सब पढ़ते हो। ठीक है, अब बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। ओके, बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। अब बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो कि मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग मतलब कि सुक्रोज है, तो फिर सुक्रोज के लिए इन्वर्जन टेस्ट होता है वो कर लेंगे। अब पॉजिटिव आया तो मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अब भाई मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, इसके लिए टेस्ट कीजिए। कौन सा टेस्ट करेंगे कि मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए करेंगे बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करता है। पॉजिटिव आया मतलब कि इसमें मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, नेगेटिव आया मतलब कि डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ओके, अब पॉजिटिव आ गया, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अब देखेंगे कि वो कीटोहेक्सोज है या एल्डोहेक्सोज है, फिर क्या करेंगे? सेलिवनोव्स टेस्ट करेंगे, कीटोहेक्सोज या एल्डोहेक्सोज। तो अगर सेलिवनोव्स टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब कि कीटोहेक्सोज मतलब कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो एल्डोहेक्सोज प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपको टेस्ट है ना, आपका केमिकल टेस्ट, तो जो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दिया। ओके, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखिए पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट है पेंटोज और हेक्सोज के लिए? देखिए अब देखिए मैंने आपको क्या बताया। देखिए पेंटोज और हेक्सोज जो है ना, इनके लिए आपने ना बायल्स टेस्ट याद रखना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बायल्स टेस्ट होता है। और मोलिस टेस्ट किसके लिए बताया? कि किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो मोलिस टेस्ट ही करा, मोलिस टेस्ट पॉजिटिव मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, सेलिवनोव्स टेस्ट किसके लिए करा? सेलिवनोव्स टेस्ट हमारा हो गया कीटोहेक्सोज के लिए, मतलब कि फ्रक्टोज के लिए। बेंजाडिन टेस्ट आपका जो यूरिन के जो एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उसमें पढ़ते हैं। ओके, तो बेंजाडिन टेस्ट ब्लड के लिए होता है, ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट। ओके, तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, बायल्स टेस्ट। ओके, देखिए लिखा हुआ बायल्स टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विशिंग पेंटोज शुगर फ्रॉम हेक्सोज शुगर। ओके, सेलिवनोव्स टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डोज फ्रॉम कीटोज। ओके, और जो मोलिस टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एन एनालाइट। ओके, नेक्स्ट विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आपको कौन सा टेस्ट बताया? बारफोर्ड टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेलिवनोव्स टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट बताया? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने देखा कौन सा? बारफोर्ड टेस्ट, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट सेलिवनोव्स टेस्ट फॉर फ्रक्टोज। तो सेलिवनोव्स टेस्ट आपका हमने देखा, सेलिवनोव्स टेस्ट किसके लिए? कीटोहेक्सोज, है ना। कीटोहेक्सोज और एल्डोहेक्सोज को डिस्टिंग्विश करेगा सेलिवनोव्स टेस्ट। कीटोहेक्सोज मतलब कि हेक्सोज जिसमें कीटोन ग्रुप है तो आपका फ्रक्टोज होता है ना। तो देखिए इसमें जो है
फ्रक्टोज क्या कौन सा मतलब कलर देगा, डीप ब्लू कलर, चेरी रेड, वाइट कलर या ग्रीन कलर। तो इसमें देखिए जो आपका फ्रक्टोज होता है वो कौन सा कलर देता है, इसमें चेरी रेड कलर देता है। ओके, देखिए Salivanose test is a chemical test which distinguish between aldose and ketose sugar. It helps to detect the presence of aldose sugar and ketose sugar. Salivanose reagent is a mixture of resorcinol and concentrated HCl होता है इसमें। ketose sugar react with Salivanose reagent to give immediately deep cherry red color देती है ketone sugar, मतलब कि आपका फ्रक्टोज। और aldose sugar जो रिएक्ट करेगी Salivanose reagent के साथ में फेंट पिंक कलर देगी which intensify with time। ओके, तो ये हो गया हमारा सलिवानोव्स टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। तो इनमें से कौन सा जो डाइसैकेराइड ही नहीं है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। फ्रक्टोज आपका मोनोसैकेराइड का एग्जांपल होता है, बाकी लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। तो नॉट अ डाइसैकेराइड में आपका ऑप्शन बी फ्रक्टोज आ गया। ओके, नेक्स्ट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर पोटाशियम या कॉपर। तो ये मैग्नीशियम आयन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस द सिंथेसिस ऑफ, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए नाम से इसको देखिए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ओके, ग्लाइकोजन में क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है ना, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बोलता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल दिया है तो ग्लाइकोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड बताना है कौन सा है, बिल्कुल सिंपल, हमें पता है ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। राइबोज, देखिए राइबोज मोनोसैकेराइड्स में आता है 5 कार्बन वाला, पेंटोज में मैंने आपको राइबोज बताया था, है ना, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, देखिए ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होकर क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलिसिस है, टीसीए साइकिल। तो एक ग्लाइकोलिसिस में होता है, एक ग्लूकोज जो होता है हमारा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच शुगर गिव ए पॉजिटिव सलिवानोव्स टेस्ट। पॉजिटिव सलिवानोव्स टेस्ट हमने किसके लिए देखा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सुक्रोज द डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ये तो मान लिया आपको याद है, लेकिन इसमें क्या है, अल्फा टी ग्लूकोज है या बीटा डी फ्रक्टोज है, इस टाइप से पूछ लिया अब। ओके, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया भी था, अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैलोज इन एग्जांपल ऑफ। डी टैलोज किसका एग्जांपल है, एल्डो हेक्सोज है, एल्डो ट्रायोज है, एल्डो पेंटोज, एल्डो टेट्रोज। देखिए ये एल्डो हेक्सोज में आता है, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखिए टैलोज एल्डो हेक्सोज मोनोसैकेराइड होता है, जिसमें क्या होता है C2 एपिमेरिक विद गैलेक्टोज। ओके, तो इसके बारे में लिखा हुआ, मोनोसैकेराइड्स के बारे में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। हेक्सोज मोनोसैकेराइड्स जिसमें 6 कार्बन होते हैं, हमें पता है, दे में बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना। एल्डोज जो है मतलब कि जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो टैलोज का है कि हेक्सोज मोनोसैकेराइड होता है जो एल्डोज से बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट है पेंटोज शुगर गिव विच टेस्ट पॉजिटिव। तो पेंटोज शुगर के लिए मैंने आपको कौन सा टेस्ट बताया, इन्वर्जन टेस्ट। इन्वर्जन टेस्ट तो हमारा किसके लिए, सुक्रोज के लिए हो जाएगा। म्यूसिक एसिड टेस्ट, फुल सैचुरेशन, बायल्स टेस्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, बायल्स टेस्ट होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड इनटू अ शुगर। देखिए शुगर, एमिनो एसिड से शुगर बन रहा है, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो आपका ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है ना, वही है, सिंपल वही पूछ रखा है। तो क्या बोलते हैं उसे, देखिए हाइड्रोलिसिस, को कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर इज
ऑप्शन डी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो ये देखिए प्रोसेस लिखी हुई। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज से, उससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। ध्यान रखना है इसको। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता ही है, C6H12O6 होता है। फिर देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस का लिखा हुआ। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब कि देखिए ग्लाइकोजन प्लस लिसिस, ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ओके, प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजन द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। ओके, एनिमल्स के जो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, वही है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन टूटता है, ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी एंड टू प्रोवाइड टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। ओके, तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ये प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस, ध्यान रखना है। फिर आपका है ग्लाइकोजेनेसिस। मैंने क्या बताया था? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल एडेड टू चेंज टू फॉर्म टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट गैलेक्टोज इज गैलेक्टोज किसमें पढ़ा बताइए? मोनोसैकेराइड्स में आया, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज। देखिए ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज किस में देखे थे? मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये। ओके, बाकी माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड में हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन बहुत सारे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यील्ड्स म्यूसिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो देखिए ESIC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये म्यूसिक एसिड बनता है। ओके, नेक्स्ट है एरोबिक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होती है, अगर एरोबिक कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? लैक्टेट, फोस्फोनोल, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम या पायरुवेट। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है। और अगर कहेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैलोरी शुड बी फ्रॉम फैट? 7 to 15%, 65 to 80, 1 to 7, 10 to 30। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 to 30%। नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिडोमिनेंटली टेक प्लेस इन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिडोमिनेंटली कहाँ होती है? स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, ब्रेन या लीवर। तो ये प्रिडोमिनेंटली होती है कहाँ पर? लीवर में होती है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज जो बनता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे होता है दैट रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर मेनली इन द लीवर एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इन द कोर्टेक्स ऑफ किडनी। ओके, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में है, जिसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये तो ऐसे भी आ जाता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है साइकिलों के ये सब बातें हैं। तो इसमें पूछा क्या है? देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल में सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। देखिए सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, एंजाइम कौन सा काम करेगा? एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट सिंथेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, एंजाइम है ऑप्शन ए, एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा। देखिए ये TCA साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसके देखिए स्टेप्स थोड़े से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, क्योंकि कई बार ना ऐसे बन जाता है क्वेश्चन कि कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम, जैसे अभी पूछा हुआ। देखिए सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो इससे बनता क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड बनता है सिट्रेट। ओके, और इस रिएक्शन में एंजाइम है आपका सिट्रेट सिंथेज। फिर कह रहे हैं सिट्रेट जो है कन्वर्ट होगा इसका आइसोमर में, आइसोसिट्रेट में एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा। फिर कह रहे हैं आइसोसिट्रेट जो है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा और डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे आपका अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट बनेगा। ओके, अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट बनेगा और एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट से क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, एंजाइम आएगा अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, है ना। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बना सक्सिनेट, एंजाइम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज।
फिर सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेट से क्या बनेगा, मैलेट, एंजाइम कौन सा रहेगा, फ्यूमरेज, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और एंजाइम रहेगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, तो ना इनके ना एंजाइम्स पता होने चाहिए कौन सा स्टेप पे कौन सा एंजाइम है और मतलब किससे क्या बन रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डाइट में कौन सा पॉलीसेकेराइड खाते हैं, हिपैरिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। तो स्टार्च खाते हैं ना, ऑप्शन जैसे आपका ये स्टार्च, राइस खाते हो आप, राइस में स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च है ना, तो आपका स्टार्च होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड ह्यूमन डाइट, हमारा स्टार्च होता है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। तो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, मसल्स और लीवर्स में जाकर ग्लूकोज स्टोर होता है ना, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम कैटलाइजिंग फॉलोइंग स्टेप, कन्वर्जन ऑफ, देखिए ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसका आपका फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर जो एंजाइम है आपका कौन सा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। देखिए आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज के लिए हमने देख लिया कौन सा टेस्ट देखा था, मोलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, बारफोर्ड टेस्ट मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए था, कीटोहेक्सोज के लिए सालिवानोव्स टेस्ट हमने देखा था। नेक्स्ट है, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। तो माल्टोज आपका डाइसैकेराइड है, तो इसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो आपके लैक्टोज में होते हैं, तो माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमारा सुक्रोज में होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है जो एल्डोहेक्सोज नहीं है। ओके, देखिए ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज आपका आता है कीटोहेक्सोज में आता है, मतलब कि इसमें कीटोन ग्रुप है, तो ये नोट में आ जाएगा, नोट एल्डोहेक्सोज आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम रिक्वायर फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर है, देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है क्या, पायरुवेट काइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज है, फॉस्फोकाइनेज। तो देखिए लास्ट वाला स्टेप होता है ना, वहां पर पायरुवेट काइनेज आप लोग पढ़ते हैं, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है ना, तो वहां पर हमारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। तो मैंने आपको बताया सिट्रिक एसिड TCA साइकिल्स भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो आपको ऑप्शंस देख लीजिए, ये क्रेब साइकिल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एम्बडन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज। देखिए ये किसको कहते हैं, HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस को ही आप बोलते हैं EMP पाथवे, एम्बडन मेयरहोफ परनास पाथवे होता है ये। ओके, नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैक्टोज और माल्टोज। देखिए लैक्टोज को माल्टोज से डिस्टिंग्विश करेगा कौन सा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। देखिए ये आपका ओसाजोन टेस्ट होता है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए ओसाजोन टेस्ट होता है, माल्टोज और लैक्टोज को डिफरेंशिएट करेगा। इसमें जो माल्टोज और लैक्टोज रिएक्ट करते हैं, इस ओसाजोन टेस्ट जो होता है इसमें फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म लैक्टोसाजोन और माल्टोसाजोन बनते हैं। ऑल्दो बोथ अपीयर एट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑन एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप में जब इनको देखेंगे तो जो माल्टोज के जो क्रिस्टल्स हैं, माल्टोसाजोन जो होते हैं वो सनफ्लावर की शेप के होते हैं, और लैक्टोज के जो लैक्टोसाजोन क्रिस्टल्स है वो कॉटन बॉल की शेप के जैसे होते हैं। ओके, तो इनको इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओसाजोन टेस्ट से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ओसाजोन टेस्ट। तो ओसाजोन टेस्ट में कौन सा रिएजेंट बताया मैंने आपको, फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल एफ्रिन, फिनाइल हाइड्राजीन, पायरिडिन। तो ऑप्शन सी फिनाइल हाइड्राजीन देखा हमने, है ना। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय कैटालाइजिंग द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। देखिए ग्लाइकोलिसिस की जब आप प्रोसेस देखते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1, पूरी जो प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम्स काम करें देखिए कैटालाइज
इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल, सारी की सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है एक्सेप्ट 3 रिएक्शन को छोड़ के बाकी क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, देखिए ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय कैटालाइजिंग द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। अच्छा, सारे इनमें से जो एंजाइम है ना वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं, एक को छोड़ के एक होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। देखिए हेक्सोकाइनेज जो है ये जो आपका ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। तो ये रिएक्शन होती है आपकी, ये जो है रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। तो एक तो ये हो गया है ना, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो ये है, ये भी आपकी जो है इरिवर्सिबल है। पायरुवेट काइनेज वाला जो लास्ट वाला स्टेप होता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है ना, उससे पायरुवेट बनता है, तो ये भी आपकी क्या है, इरिवर्सिबल है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो ये ही रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ओके, क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा है। ओके, तो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखिए जब आपका 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, 3 फोस्फोग्लिसरेट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल मतलब कि रिएक्शन है। तो आपकी ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शन के स्टेप है उसमें जो 3 स्टेप है वो 3 स्टेप ही आपके क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल होते हैं। और वो तीनों के एंजाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, बाकी के जितने भी हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग है प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट। देखिए लैक्टेट है, पायरुवेट एस्टाइल कोएंजाइम या ग्लिसरॉल। तो एस्टाइल कोएंजाइम ए को छोड़ के बाकी तीनों जो है प्रिकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस के। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। देखिए क्रेब साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड तो आपका जो है ग्लाइकोलिसिस में बनता है, लैक्टिक एसिड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट यूज फॉर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैंने आपको कौन से टेस्ट बताए थे, फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, दोनों ही होते हैं। ओके, ऑप्शन सी बोथ राइट हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 1, 2, 3 या 4। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस यूजुअली टेक प्लेस इन। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में, लाइसोसोम्स में, गोल्जी apparatus में, साइटोसोल में। तो ये आपका सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ पर होती है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है आपकी साइटोप्लाज्म में होती है और इसको एम्बेडन मियरहोम पाथवे भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन डी, साइटोसोल। ओके, साइटोसोल है साइटोप्लाज्म एक ही बात है। ओके, क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड इज। तो पॉलीसैकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, हिपेरिन है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।